वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लब्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 का एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले एपी होता क्या है। एपी ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म is obtained by adding or subtracting a fixed number। डेफिनेशन में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कोई ज़्यादा खैर काम की नहीं है। अब देखते हैं हम इसमें इस चैप्टर में टर्म क्या क्या यूज़ होते हैं। टर्म यूज इन एपी। सबसे पहले होता है ए, इट्स अ फर्स्ट टर्म, इट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। डी, जो अभी हमने ऊपर फिक्स नंबर की बात की थी जिसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वो होता है डी, कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं, दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस। एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। जैसे किसी एपी में कितने टर्म है, तो यानी 7 टर्म, तो एन क्या हो गया 7। 6 टर्म है तो एन हो गया 6 टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कोई एपी 2 4 6 7, 2 4 6 8 10, ये हो गया फर्स्ट टर्म यानी N1, एन इक्वल टू 1। ये हो गया सेकंड, एन इक्वल टू 2। ये हो गया थर्ड, एन इक्वल टू 3। सो अब टी एन, अब जैसे ऊपर हमने बात की थी एन इक्वल टू 1, अब जैसे ही हमने एन इक्वल टू 1, तो यानी कि T1, तो T1 की वैल्यू क्या है 2, तो T1 क्या हो गया 2। अब टी एन हो गया वैल्यू ऑफ एन, उस टर्म की वैल्यू। एल, एल इक्वल टू लास्ट टर्म। इसमें सबसे मेन एक फॉर्मूला है जो कि ए पी के टर्म निकालने का होता है। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो ही फॉर्मूले हैं इसमें केवल। अब जैसे कि सबसे डी निकालना तो आता ही आ ही जाएगा आराम से। जैसे कोई ए पी है फॉर 2 4 6 8, हमें इसमें फाइंड डी, फाइंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कॉमन डिफरेंस। तो डी कैसे निकालेंगे। T1 इसमें क्या है T1 2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है 4, तो डी हो गया T2 माइनस T1। डी इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 2, डी इज इक्वल टू 2। अब चाहे हम ये ले लें, सेम कॉमन डिफरेंस होता है हर जगह से। डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2। डी इज इक्वल टू T3 क्या है 6, T2 क्या है 4, डी इज इक्वल टू 2। इसी की ए पी, तो जब कॉमन डिफरेंस सेम हो हर जगह से तो उसे क्या कहते हैं हम ए पी। अब जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन दे दिया 2 4 9 6 8, इट इज़ ए पी और नॉट। कैसे पता करेंगे जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा हर टर्म से। तो हम पहले टर्म का निकालें, चलो डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो डी इज इक्वल टू 4 माइनस 2, डी इज इक्वल टू 2। यहाँ 2 आ गया। डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो डी इज इक्वल टू 9 माइनस 4, डी इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस सेम आया नहीं ना, तो ये ए पी है नहीं, नॉट ए पी। अब हमने फॉर्मूला ऊपर देखा था अभी टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये।
अब जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ एपी। द एपी इज 3, 6, 9। सो फर्स्ट टर्म इसमें एपी देखो आप, सॉल्यूशन एपी हमें दे रखी है 3, 6, 9 और हमें इसका निकालना है फोर्थ टर्म। इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3। डी हम कैसे निकालेंगे, डी T2 माइनस T1, तो यानी कि 6 माइनस 3 यानी क्या हो गया 3। डी क्या हो गया 3। हमें टी यानी कि हमें निकालना है फोर्थ टर्म, यानी कि टी एन क्या है 4। ए कितना दे रखा है हमें 3 प्लस एन कितना दे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है फोर्थ टर्म की। एन क्या होगी 4 माइनस 1 और डी अभी हमने निकाल लिया 3। तो T4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 3। T4 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। फोर्थ टर्म क्या हो गया 12। ऐसे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, डेटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी whose 7th term is -1 and 16th term is 17। पहले देख लें सॉल्यूशन। गिवन क्या गया हमें 7th टर्म, तो T7 इज इक्वल टू -1 और 16 टर्म यानी T16 इज इक्वल टू 17। तो T7 इस ये हो गया A प्लस एन क्या हो गया 7 माइनस 1 और डी अभी पता कुछ है नहीं हमें। T16 A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। T7 वैल्यू हमें पता है -1 इज इक्वल टू A प्लस 6D। T16 की 17 A प्लस 15D। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये तो हम सॉल्व करनी तो आती हैं। A प्लस 6D इज इक्वल टू -1, A प्लस 15D इज इक्वल टू 17। ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये कट गए कैंसिल। ये हो गया -9D इज इक्वल टू -80, D इज इक्वल टू -80 डिवाइड बाई -9, माइनस कैंसिल। तो D की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। और D इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दो। -1 इज इक्वल टू A प्लस 6 इंटू 2, -1 इज इक्वल टू A प्लस 12। तो A की जो वैल्यू आई -1 माइनस 12 यानी कि -13। अब जनरल टर्म क्या होगा देखो AP की, यानी फर्स्ट टर्म तो हो गया -13, सेकंड टर्म क्या हुआ -13 प्लस 2 -13 प्लस 2 इंटू 2 एंड सो -13। ये हो गया -11, ये हो जाएगा -13 यानी -9। ये होगा इसकी जनरल टर्म। अब जैसे क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 2, 21, 18, 15 एंड सो ऑन इस -81। अब इसमें क्वेश्चन पूछा विच टर्म, कौन सा AP का टर्म जो होगा जिसकी वैल्यू -81 होगी। अब हम चलो मान लिए TN टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी -81। पता तो है नहीं N कुछ जिसकी वैल्यू -81 होगी जिस टाइम वो N होगा, चलो मान लिया हमने।
अब ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है इसका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 81। ए की वैल्यू क्या है 21 प्लस एन तो हमें पता है नहीं कौन सा टर्म है, वो तो निकालना ही है डी। अब डी क्या हुआ, डी इज इक्वल टू 18 माइनस 21, तो डी इज इक्वल टू हो गया -3। डी वैल्यू क्या हो गई -3 इज इक्वल टू -81। एन माइनस वन -3, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, प्लस में उधर जाके माइनस में। -102 एन माइनस वन, यहाँ इनका मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, -102 डिवाइड बाई 3, 3 3 9, 3 4 जा, एन माइनस वन इज इक्वल टू 34, एन इज इक्वल टू 34 प्लस वन, एन इज इक्वल टू 35 टर्म की वैल्यू जो होगी वो होगी -81। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर ऑफ टू डिजिट आर divisible by 7। सबसे पहले टू डिजिट नंबर क्या कौन कौन स्टार्ट किससे होते हैं, 10, सबसे पहले 10 है क्यों 9 तो 1 डिजिट हो गया, और लास्ट हो गया जाके 100 3 डिजिट यानी इससे पहले 99। 10 टू 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, पहला होगा 40, तो ए क्या हो गया 14, और लास्ट टर्म यानी 99 ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो इससे पहले यार 98 हो जाएगा डिवाइड आराम से, यानी कि लास्ट हो गया 98। अब हमें हाउ मैनी यानी एन निकालना है, क्या निकालना हमें एन, ठीक, यानी कि टी एन यानी एन टर्म, यानी एन टर्म तो क्या हो गया टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस, ये तो फॉर्मूला हो गया। टी एन क्या हो गया 98, ए क्या हो गया 14, और दूसरा टर्म क्या होगा 14 के बाद 21, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया वो 7 हो गई, डिवाइड जब 7 की बात करी तो यानी 7 होगा, एन माइनस वन डी हो गया 7, 98 यहाँ प्लस में इधर क्या हो जाएगा -14 एन माइनस वन 7, 98 माइनस 14 84 इजकल टू एन माइनस वन 7, एन माइनस वन 84 डिवाइड बाई 7, 7 बन जाए 2 यानी 12, एन माइनस वन इक्वल टू 12, एन इक्वल टू 12 प्लस 1, एन इक्वल टू 30, एन की वैल्यू आ गई 13। ये तो हो गया, चलो क्या नहीं कितने टर्म होंगे 13 टर्म होंगे, नंबर होंगे जो कि 7 से डिवाइड होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अभी तक तो हम देख चले आए ये जब स्टार्टिंग से हम कुछ टर्म निकालते थे, अब हमने कह दिया कि लास्ट टर्म निकालना है, तब उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, यानी टी एन इज इक्वल टू एल, यानी एल क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म बता ही दिया था, माइनस अभी तक प्लस होता था क्या होगा -1 इंटू डी, ये किसके लिए फ्रॉम द लास्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि जैसे क्वेश्चन हम जो देखते हैं, determine the 10th term from the last of the AP 4 9 14 2 5 4। फॉर्मूला हमने क्या देखा था, यानी देखो ए इसमें क्या है 4, डी क्या होगा T2 माइनस T1 यानी कि 9 माइनस 4 यानी कि 5, डी की वैल्यू आ गई 5, लास्ट टर्म यानी कि एल क्या है 2 5 4। फॉर्मूला क्या था टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन यानी कि हमें टी 10 टर्म की वैल्यू यानी है T10, एल क्या है 2 5
4 एन क्या है 10, 10 माइनस 1 डी की वैल्यू हमने निकाली थी क्या है 5, टी 10, 254 माइनस 9 इंटू 5, 254 45, टी 10 क्या हो गया 254 माइनस यानी कि 209। अभी ये तो हो गई टर्म निकालना। अब इसके आगे है कि सम ऑफ एपी, कि ऐसे ही दे दिया कि उसका हमें इस एपी का क्या निकालना होगा हमें सम। अब वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, इतनी काफ़ी है आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।